अपनी बर्बादी का काउंटडाउन देखकर पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी हुक्मरान हो, पाकिस्तानी जनरल हो, उनके लिए हर रात अंतिम, हर रात भारी, ऐसी स्थिति हो गई है। उन्हें डर सता रहा है हिंदुस्तान किसी भी वक्त पाकिस्तान को गहरा जख्म दे सकता है। पहलगाम हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पहलगाम हमले में पाकिस्तान की सेना का एक सैनिक शामिल था, नाम हाशिम मूसा। हाशिम मूसा को पाकिस्तानी सेना में आसिफ फौजी के नाम से जाना जाता है और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हुआ है। जिस पर्यटक के कैमरे में हमले का खौफनाक मंजर कैद हुआ, वो बहुत ही डराने वाला था। अब पुलिस उस जिपलाइन ऑपरेटर से भी पूछताछ कर रही है जो वहां मौजूद था। एनआईए हमले वाली जगह पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर चुकी है और तेजी के साथ अब इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया गया है। पहलगाम में करीब 150 लोग बताए जा रहे हैं जिनसे पुलिस पूछताछ अब तक कर चुकी है और इस सब के बीच पहलगाम हमले में आज क्या हुआ है, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी सेना का कनेक्शन साफ तौर पर पहलगाम हमले में सामने आया। हाशिम मूसा उस आतंकवादी का नाम है जो पाकिस्तानी सेना का सैनिक। एनआईए के हमले वाली जगह जांच की आज तस्वीर देखने के लिए मिली। एनआईए ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और जो बैसरन घाटी है वहां पहलगाम में भी करीब 150 स्थानीय जिनसे पूछताछ की गई है। पहलगाम थाने में इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई जगह छापेमारी भी चल रही है और फोकस जो है वो सुरक्षा बलों का अब दक्षिण कश्मीर में तो है ही, साथ ही साथ जम्मू रीजन में भी जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो जांच कर्मी हैं, वो तेजी के साथ इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोकरनाग के जंगल, उनको भी पूरी तरीके से घेर लिया गया है और वहां पर भी तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है, यह भी आप जानते हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त सेना का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। 150 लोगों से जो स्थानीय हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक इस मामले में जांच से जुड़ा ये आज का बड़ा अपडेट। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है और वहीं दूसरी तरफ 150 स्थानीय लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें जो जिपलाइन ऑपरेटर वहां बैसरन घाटी में जो छोटी छोटी स्टॉल्स चलाते थे, वहां पर जो घुड़सवारी कराते थे, इस तरीके के तमाम लोग हैं जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, आसिफ कुरैशी और साथ ही अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं आसिफ के पास आपको लेकर चलूंगी और जरा आसिफ से एक ओवरऑल तस्वीर जानते हैं। आज एक हफ्ता हो गया है, 22 अप्रैल वो तारीख थी बैसरन घाटी जब दहली थी। ऐसे में अभी की अगर बात की जाए तो जांच कहां तक पहुंची हुई है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है आसिफ? बिल्कुल रोमाना, देखिए पिछले एक हफ्ते में सुरक्षा बलों ने अपनी तरफ से तो पूरी जांच की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले 3 दिन तक लगातार जो है इस हमले के जो बेसिक तार थे वो खंगालने शुरू कर दिए थे और उसके बाद से एनआईए ने अपने हाथों में जब पूरा केस लिया है तो एक बार फिर से कुछ संदिग्धों को दोबारा बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और अभी तक जो खास बातें सामने आई हैं, अब जैसा आपने खुद कहा कि पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व एसएसजी कमांडो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि कम से कम 2 और बड़े हमलों में उसका हाथ रहा है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में सोनमर्ग के गगनगीर में एक टनल कंपनी पर हुए हमले में भी बताया जा रहा है कि मूसा ही एक स्थानीय मिलिटेंट आदिल के साथ था वहां पे। और दूसरी एक मुठभेड़ श्रीनगर के इलाके में हारवन में हुई थी, जहां पे मूसा के भागने की जो है बात सामने आ रही है। मैं बता दूं कि सोनमर्ग से श्रीनगर पहाड़ी रास्ता है और आगे जाके वही रास्ता जो त्राल होते हुए पहलगाम तक पहुंचता है, तो इसीलिए संभावना ये जताई जा रही है कि ये वही ग्रुप है जो यहाँ से चल के पहलगाम पहुंचा था। लेकिन जो जांच का दायरा इस समय जो है वो हापतनाट के जंगलों में जो कोकरनाग में पड़ता है और यहाँ पे पिछले एक हफ्ते में 4 बार सुरक्षा बलों का कांटेक्ट एक मिलिटेंट्स के ग्रुप के साथ हुआ है और आज संभावना ये जताई जा रही है कि ये वही मिलिटेंटों का ग्रुप है जिन्होंने बैसरन के हमले को अंजाम दिया। लेकिन स्पष्टता से हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं दी जा रही है क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल ज्यादा साझा नहीं की जा रही है। संवेदनशील है और सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत संवेदनशील है और इसी वजह से ज्यादा अभी जानकारियां साझा नहीं की जा रही है। हम इस बात को समझ सकते हैं, दर्शक भी इस बात को समझेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर पहलगाम से आ रही है। जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मिल से एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मुजम्मिल से पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ऋषि भट्ट जिस दौरान जिप पर थे तो फिर मुजम्मिल ने
वो धार्मिक नारे क्यों लगाए। एनआईए ये भी पता लगा रही है कि जिस दौरान ऋषि भट्ट जिप पर जा रहे थे उस दौरान आतंकियों के होने का एहसास क्या जिपलाइन ऑपरेटर को हो गया था। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद है। जरा बिलाल से ही जानते हैं, बिलाल क्या जानकारी मिल रही है? लगातार जो जिप ऑपरेटर मुजम्मिल, उससे पूछताछ जारी है? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो जिप लाइन ऑपरेटर है मुजम्मिल, उनसे जो एनआईए की दूसरे दिन की पूछताछ जो है वो जारी है, क्योंकि मुजम्मिल के परिवार से एबीपी न्यूज ने बात करी और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि कल शाम से जो मुजम्मिल है उनको घर से जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है वो आई थी और उनको जो है वो इसी पहलगाम का जो पुलिस स्टेशन है वहीं पर जो है वो मुजम्मिल को रखा गया है। और हमारे सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि मुजम्मिल को जो है वो बाकी लोगों से अलग एक कमरे में रखा गया है, जहां पर एनआईए की एक टीम जो है वो मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है। और न सिर्फ मुजम्मिल से बल्कि इसके अलावा जो पहलगाम के जो स्थानीय लोग हैं और खास करके जो बैसरन घाटी के आसपास जो घोड़े ऑपरेटर्स की बात कर ले, जो घोड़ा चालक हो गए या फिर जो जिपर लाइन जो ऑपरेटर्स हैं वो या और टूरिस्ट गाइड हो गए, इसके अलावा जो बैसरन घाटी में जो छोटे छोटे वेंडर्स थे जो खाने की दुकान चलाते थे या फिर किसी खिलौने की दुकान चलाते थे, उनसे भी लगातार जो है वो पूछताछ का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों को सुबह से ही जो ये घोड़े चालक हो गए या फिर जो जिपलाइन ऑपरेटर हो गए, इनके जो प्रधान होते हैं, जो यूनियन के एसोसिएशन के अध्यक्ष होते हैं, उनको कल ही बता दिया गया था कि आपको आज सुबह जो है वो थाने में आना और इनसे जो है वो जो जरूरी चीजें जो जिस तरीके के सवालात किए जा रहे हैं वो ये हैं कि 22 अप्रैल को इन्होंने हमले जवाब लेने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी, बिलाल, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं एसपी वैद, उन्होंने बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय है, ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद। पीओके को क्लेम करने का इससे अच्छा समय नहीं है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ डरा हुआ है। तो एसपी वैद की तरफ से यह आकलन किया गया है कि यह स्थिति सबसे बेहतर पीओके वापस लेने की। वैद साहब हमारे साथ है। सर, इस समय जिस तरह के हालात बने हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, उस समय में आपका ये ट्वीट और ये कहना कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पीओके वापस आएगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं? आपके पास कुछ तो जानकारी होगी कि क्या 4 कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पाकिस्तान बटेगा? देखिए, जहाँ तक पीओके का सवाल है, हमारी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है, आप जानते हैं, और आपने पिछले कुछ अरसे से देखा होगा पीओके में जिस तरह की अनईजीनेस चल रही है, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ लोग आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से की फ़ौज से, जिस तरह की वो ज्यादतियाँ करते हैं। वहाँ कोई अगर पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है वो बंदा ही गायब हो जाता है। जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान के टूटने के, देखो वहाँ जिस तरह के हालात अंदरूनी हालात है पाकिस्तान में, उसका ज़्यादा देर इस फार्म में रहना पॉसिबल नहीं है। उसमें कितना टाइम लगता है ये तो भगवान जानता है, लेकिन ये होना है। मौलाना फजलुर रहमान ने उसके बारे में भी बोला था कि बहुत सारा इलाका है जहाँ से पुलिस भाग गई है, अब तो आर्मी भी भाग गई है। तो जनाबे स्पीकर साहब, हम किसके रहमो करम पर रहते हैं? तो आप बताइए, ये हालत पाकिस्तान खुद एडमिट कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।